नमस्कार। फुटबॉल विश्व कप पर हमारी खास पेशकश फीफा फीवर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और 1966 के बाद से खिताब का इंतजार कर रही इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। इस मैच में दिखेगी दोनों टीमों के खिलाड़ियों की क्षमता। इस मैच से 60 साल पुराने इतिहास में नई कड़ी जुड़ेगी। इस मैच से कई कड़वी यादें भी ताजा होंगी। इस मैच से अधूरा हिसाब किताब पूरा होगा। जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी वो सिर्फ फाइनल में जगह नहीं बनाएगी, बल्कि इतिहास के पन्नों में एक यादगार अध्याय जोड़ देगी। इस कार्यक्रम में बात करेंगे इसी महामुकाबले की, जिसमें इतिहास, भावनाएं और भविष्य तीनों दांव पर होंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे खास मेहमान और हमारे संवाददाता। तो आइए शुरू करते हैं फीफा फीवर। तो आज है विश्व फुटबॉल की सबसे बड़ी रात। एक तरफ मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना, दूसरी तरफ 60 साल से ट्रॉफी का इंतजार कर रहा इंग्लैंड। दांव पर है फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल का टिकट। ये मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं, बल्कि इतिहास और विरासत की टक्कर है। 1986 में डिएगो मैराडोना ने इंग्लैंड का सपना तोड़ा था। अब 40 साल बाद अर्जेंटीना की उम्मीदें लायनल मेसी के कंधों पर हैं, जबकि इंग्लैंड की नई पीढ़ी जूड बेलिंघम और हैरी केन के साथ इतिहास बदलने उतरेगी। 60 साल का इंतजार या अर्जेंटीना की बादशाहत। सेमीफाइनल में भिड़ेंगे दो महादिग्गज, मेसी बनाम बेलिंघम की जंग। फीफा विश्व कप 2026 अब उस मकाम पर पहुंच चुका है जहां एक छोटी सी चूक भी विश्व चैंपियन बनने का सपना तोड़ सकती है। दूसरे सेमीफाइनल में फुटबॉल जगत की दो सबसे बड़ी और ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्वी आमने सामने होंगी। एक तरफ होगी मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना, दूसरी तरफ इंग्लैंड, जिसे 60 साल से खिताब का इंतजार है। इस मुकाबले में दांव पर सिर्फ जीत नहीं, बल्कि विश्व कप फाइनल का सुनहरा टिकट होगा। यह मुकाबला सिर्फ 90 मिनट की लड़ाई नहीं, बल्कि इतिहास, जुनून, सम्मान और विरासत की जंग है। 1986 विश्व कप में डिएगो माराडोना ने क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का सपना चकनाचूर कर दिया था। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार अर्जेंटीना के पास लियोनेल मेसी हैं, जबकि इंग्लैंड की उम्मीदों का भार युवा सुपरस्टार जूड बेलिंघम और कप्तान हैरी केन के कंधों पर है। दूसरे सेमीफाइनल में पूरी दुनिया की निगाहें मेसी पर होंगी। 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की दौड़ में किलियन एम्बाप्पे के साथ उनकी रोमांचक दौड़ चल रही है। इस टूर्नामेंट में मेसी विश्व कप इतिहास के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि अपने शानदार करियर में मेसी ने कभी इंग्लैंड का सामना नहीं किया। ऐसे में पहली भिड़ंत सीधे विश्व कप के सेमीफाइनल में होना इस मुकाबले को और भी ऐतिहासिक बना देता है। हालांकि इंग्लैंड की टीम भी इस बार बदली हुई और बेखौफ नजर आ रही है। युवा स्टार जूड बेलिंघम लगातार 2 नॉकआउट मुकाबलों में 2-2 गोल दागकर इतिहास रच चुके हैं। 1986 में माराडोना के बाद ऐसा करने वाले वो पहले खिलाड़ी बने हैं। कप्तान हैरी केन भी 6 गोल के साथ शानदार फॉर्म में हैं और किसी भी पल मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। दोनों टीमों ने इस विश्व कप में सिर्फ अपने खेल से नहीं, बल्कि जज्बे और मानसिक मजबूती से भी प्रभावित किया है। मुश्किल मुकाबलों से निकलकर सेमीफाइनल तक पहुंची दोनों टीमें अब आखिरी दम तक लड़ने को तैयार हैं। आंकड़े भी इस महामुकाबले की कहानी खुद बयां करते हैं। इंग्लैंड 2018 के बाद चौथी बार किसी बड़े टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचा है और 1966 के बाद पहली बार लगातार 4 विश्व कप मुकाबले जीता है। वहीं अर्जेंटीना पिछले 4 विश्व कप में तीसरी बार अंतिम 4 में पहुंचा है, जो उसकी निरंतरता और विश्व कप फुटबॉल में दबदबे का सबूत है। दोनों टीमें अब तक 14 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 6 में जीत हासिल की है। वहीं अर्जेंटीना सिर्फ 2 मैच अपने नाम कर पाई है, जबकि 6 मैच ड्रॉ रहे हैं। बात अगर विश्व कप की करें तो प्रतियोगिता के 5 मैचों में 3 बार इंग्लैंड ने जीत दर्ज की है, जबकि 2 बार अर्जेंटीना ने जीत हासिल की थी।
अंतिम बार दोनों टीम 1998 विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आमने सामने हुए थे, जिसमें अर्जेंटीना ने पेनाल्टी शूटआउट में जीत दर्ज की थी। यह मुकाबला डेविड बेकहम के बहुचर्चित रेड कार्ड के लिए भी जाना जाता है। इतिहास, रोमांच और फाइनल का सपना, अर्जेंटीना और इंग्लैंड एक बार फिर से आमने सामने हैं और ये मुकाबला सिर्फ जीत का नहीं बल्कि फुटबॉल की विरासत को आगे बढ़ाने का भी है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, अटलांटा। और इस मैच पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान, वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश राव। साथ ही अटलांटा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन। राकेश, पहले आपके पास आऊंगी। मुकाबला तो 2026 विश्व कप के सेमीफाइनल का है, लेकिन जो यादें हैं वो ताज़ा हो गई हैं 1962 तक की। तो जो इतनी लंबी राइवलरी होती है किसी देश की, जब मैच की अगली कड़ी जुड़ती है तो सिर्फ आपको इस पीढ़ी का हिसाब किताब चुकता नहीं करने, पुराने भी कई खिलाड़ी आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। किस तरह से देखते हैं आप आज के इस मुकाबले को? सुचित्रा, देखिए, हम लोग जो जर्नलिस्ट हैं, हम लोग जैसे इस चीज को एनालाइज करते हैं, हम लोग हिस्ट्री को देखते हैं, 1962 से क्या हुआ है, 86 का वो गोल, फिर वो 98 का रेड कार्ड जो मिला, वो सारी चीजें हम खोद के निकालते हैं, अपने लोगों को बताते हैं। मैं शर्त से कह सकता हूं, जो लोग अभी ड्रेसिंग रूम में हैं उनको हिस्ट्री से या आज की जो उनकी जो उनका सफर है जी, वो उस सफर में वो सिर्फ विंडस्क्रीन के सामने देख रहे हैं, रियर व्यू मिरर पे नहीं देख रहे हैं। इतना टाइम नहीं है। एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, बिल्कुल सही है। इंग्लैंड की बात अगर हम पहले करें कि जिस टीम को हम बोलते हैं कि साहब बहुत अच्छी टीम है, मैं उस चीज को क्वेश्चन करता हूं कि जो 60 साल से आप वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए जी, आप फिर अच्छी टीम है लेकिन बहुत अच्छी टीम नहीं है आप। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये कि जैसे हमने ये क्रिकेट में भी देखा और फुटबॉल में भी देखा, इंग्लैंड क्रिकेट के मामले में उनका जो सिस्टम था वहां पे काउंटी क्रिकेट का, इतने सालों से रहा, वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स वहां आके खेलते रहे, वर्ल्ड कप जीतने में उनको कितना टाइम लग गया? ईपीएल की हम बात करते हैं कि दुनिया में हर कोई कंट्री नहीं है जिसमें ईपीएल के फैंस नहीं हो जी। उनको वर्ल्ड कप अभी हम ये बात कर रहे हैं कि 60 साल से जीते नहीं है। तो सिस्टम अपने घर पे है, लेकिन इंटरनेशनली वो परफॉर्मेंस जब बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना होता है आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो आप में कहीं ना कहीं आपके, चाहे वो क्रिकेटर्स हो या फुटबॉलर्स हो, वो ऑलरेडी हाइप्ड है। आपने उनको हाइप इतना किया हुआ है कि लोग सोचते हैं पता नहीं कौन सी टीम खेल रही है। हाँ, अभी वो वर्ल्ड नंबर 4 टीम है, अच्छी टीम है और अपने रैंकिंग के हिसाब से खेल गई है। अब उनका मुकाबला है अर्जेंटीना से, और उनके जीतने के चांसेस हम क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्यों जीत सकती है आज इंग्लैंड? वो इसलिए जीत सकती है कि उनकी टीम ने पूरे वर्ल्ड कप में 13 गोल मारे हैं, मगर जिन्होंने 12 गोल मारे हैं, 2 लोगों ने 6 और 6, वो आपका मेन स्ट्राइकर है, एक अटैकिंग मिडफील्डर है, दोनों बहुत फॉर्म में लग रहे हैं और ये उनका फॉर्म बरकरार रह सकता है क्योंकि अर्जेंटीना जैसे खेल रही है, अर्जेंटीना मैच के बीच में कुछ फेजेस में कॉम्प्लेसेंट हो जाती है, बिल्कुल मौके छोड़ देती है, उनको सडनली पता नहीं क्या हो जाता है, उनका डिफेंस ढीला हो जाता है और गोल खा जाती है वो टीम। इसलिए इंग्लैंड का चांस है। अदरवाइज अगर आप दोनों टीमों को देखेंगे, ओवरऑल अगर आप देखेंगे, मैन टू मैन देखेंगे, तब भी मुझे लगता है कि इंग्लैंड एक बंदा, लायनल मेसी को अगर आप साइड में रख दें, तो मैन टू मैन इंग्लैंड की टीम बेटर खेल रही है जी। अर्जेंटीना जीत इसलिए रही है क्योंकि वो गोल एक इंसान गोल मारता है और वो क्रिएट कर रहा है चांसेस। अब उसको देखिए कि उनको जितने असिस्ट हैं, असिस्ट आप गिन के 3 कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं जो कॉर्नर किक्स जो आ रही हैं उसकी, जो फ्लोट करता है वो बॉक्स के अंदर, बाकी प्लेयर्स तैयार बैठे हैं, उसमें एक सिर्फ उनका पैर लग जाए और गोल मार दें, हेडर मार दें तो गोल हो जाए, वो चांसेस जो वो क्रिएट करता है वो लायनल मेसी को बाकी सारे प्लेयर से बड़ा बनाता है। उनकी यूटिलिटी, उनका वो जो हर चीज, वो जो उनकी जो आंख है, जो एक मौके को पहले देख लेती है बाकी लोगों से, ये ऐसा एक खिलाड़ी का टीम में होना वो बहुत जरूरी है। और जो टीम 60 साल से नहीं जीती, वो एक ऐसे टीम के साथ खेल रही है जो डिफेंडिंग चैंपियन है, उनके पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट फर्स्ट टाइम खेल रहा है, तो उसका मोटिवेशन लेवल वैसे ही हाई होगा क्योंकि वो कभी भी ये याद नहीं करना चाहेगा कि मैंने इंग्लैंड के साथ मैच खेला और वो मेरा वर्ल्ड कप के करियर का आखिरी मैच हुआ, वो भी नहीं चाहेगा वो। तो मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है। इंग्लैंड को चांसेस जरूर होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि अर्जेंटीना ने अभी तक अपना बेस्ट मैच नहीं खेला है, बिल्कुल हो सकता है कि आज की रात हम उनका बेस्ट मैच देखें। बिल्कुल। अभिषेक महाजन हमारे साथ जुड़ गए हैं एटलांटा से। अभिषेक, राकेश ने कहा कि अर्जेंटीना ने अब तक अपना बेस्ट मैच नहीं खेला है, यही बात स्पेन के बारे में भी कही जा रही थी कल,
और इंग्लैंड हालांकि फेवरेट माना जा रहा है, लेकिन यूरो के 2 फाइनल हार चुका है, बड़े मुकाबलों में स्ट्रगल करती हुई नजर आई है। 2018 के वर्ल्ड कप में जो उनका कैंपेन था शानदार था, जब गैरेथ साउथगेट उनके मैनेजर थे, लेकिन वहां पर भी क्रंच मैच में आकर दबाव में बिखर गई। तो आपको लगता है कि ये जो इंग्लैंड के ऊपर टैग है फुटबॉल के चोकर्स का, आज तोड़ पाएगी इंग्लैंड की टीम इस टैग को? बिल्कुल देखने वाली बात होगी। सुचित्रा, आपने कल के मुकाबले की बात की। कौन कह रहा था कि किसी ने फेवरेट नहीं माना था स्पेन को, सब कह रहे थे कि वो अंडरडॉग हैं, वो बिगेस्ट टाइटल कंटेंडर हैं ये जीतने के लिए। हो सकता है 16 साल बाद, 2010 के बाद वो टूर्नामेंट जीतते हुए नजर आए। लेकिन आज के मुकाबले की बात करें सुचित्रा, तो इंग्लैंड अर्जेंटीना राइवलरीज की हम बात करते हैं, इनकी बड़ी हिस्ट्री है जो हमने अपनी स्टोरी में दिखाई हुई। मैराडोना की बात करें 1986 का वो हैंड ऑफ गॉड वाला गोल, उसके बाद पिछले 4-5 सालों में जिस तरह से प्रदर्शन किया है। मेसी की हम बात करें, लगातार गोल्डन बूट के कंटेंडर है वो। एम्बापे की टीम तो चलो बाहर हो गई, और मेसी आज एक गोल भी कर देते हैं तो वो गोल्डन बूट अवार्ड जीत जाएंगे। लेकिन बड़ा मुकाबला है ये, और ए गेम जैसा आपने कहा अभी पीक नहीं किया है अर्जेंटीना ने, लेकिन बड़े मुकाबले उनको जीतने आते हैं। एकजुट करके रखा है मेसी ने, और जैसा हमने पहले भी देखा पिछले मुकाबलों में, इजिप्ट के खिलाफ देखे, स्विट्जरलैंड के खिलाफ देखे, केप वर्डे के खिलाफ देखे, बहुत क्लोज मैचेस हुए हैं। और कौन उम्मीद कर रहा था कि इजिप्ट के साथ जो मैच हुआ 79वें मिनट में वो जो पहला गोल हुआ, किसको लग रहा था कि शायद अर्जेंटीना वहाँ से वापसी करेगी, और फिर सबको लगा कि एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, लेकिन 3-2 से वो मुकाबला उन्होंने जीत लिया। और लियोनेल मेसी पर सबकी फोकस, सबकी नज़रें ज़रूर है। 200 अपीयरेंसेस, 125 गोल, और उन्होंने खुद कहा कि शायद मेरा करियर अधूरा रहता अगर मैं इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेलता। तो इस तरह की बड़ी टीम मानी जाती है और इस तरह का बड़ा मुकाबला माना जाता है अर्जेंटीना और इंग्लैंड का। इंग्लैंड का यहाँ पर स्लाइट एज दिखता है, और देखना होगा कि किस तरह से वो खेलते हैं। प्रेशर ज़रूर होगा दोनों टीमों पर। और मेरे पीछे आप स्टेडियम देख सकते हैं, मर्सिडीज बेंज स्टेडियम है। ये इस स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा, और गेट्स खुल गए थे काफ़ी पहले, और जो ज़्यादातर लोग हैं वो अंदर जा चुके हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर मुकाबला शुरू होने वाला है। और मौसम भी यहाँ पर अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, हालांकि इंडोर स्टेडियम है तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है उससे। लेकिन अभी जो लोग यहाँ पर जा रहे थे वो मेसी मेसी चांट ज़रूर कर रहे थे, क्यों मेसी पर सुचित्रा हमें मानना ही होगा कि फोकस ज़रूर होगा, और सब ज़्यादातर लोग मेसी को देखने ही यहाँ पर आते हैं। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जब दोनों टीमों के कोच आए, स्कालोनी और थॉमस टुकल, उन्होंने राइवलरी का उनसे सबसे पहला सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि राइवलरी के बारे में, जो पास्ट मैचेस हुए हैं 26 साल बाद एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, मेसी कभी खेले नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम इसको बैक सीट पर रखेंगे, हम अब सेमीफाइनल पे फोकस करना चाहते हैं। और जहाँ तक मेसी की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि हाँ, सबसे बड़ा थ्रेट ज़रूर है मेसी, लेकिन हमारी जो रणनीति है वो पूरी टीम के खिलाफ होने वाली है, ना सिर्फ मेसी पर। और ये थॉमस टुकल ने कहा। स्कालोनी ने भी कहा कि हम हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमें अपना बेस्ट खेल अभी दिखाना होगा। तो अच्छी बात यही है सुचित्रा, एक तरह से हम इसको पॉजिटिव साइड कह सकते हैं कि दोनों ही टीमों ने अपना बेस्ट खेल नहीं दिखाया है, और जो टीम आज शायद जो बेस्ट खेल दिखाएगी वो स्पेन के खिलाफ 19 जुलाई को फाइनल खेलेगी। बिल्कुल, तो बेस्ट गेम जो टीम दिखाएगी वो आज जीतेगी। राइवलरी की आपने बात की अभिषेक, तो दोनों टीमों की जो लॉन्ग स्टैंडिंग राइवलरी है उस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं कि किस तरह के आंकड़े रहे हैं इस राइवलरी में दोनों टीमों के। तो फीफा विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में सिर्फ अर्जेंटीना और इंग्लैंड आमने सामने नहीं होंगी, बल्कि 6 दशक पुरानी प्रतिद्वंदिता, विवाद और अधूरे हिसाब किताब भी मैदान पर उतरेंगे। इन दोनों टीमों की टक्कर विश्व कप इतिहास की सबसे चर्चित और भावनात्मक भिड़ंत में गिनी जाती है। 1966 से शुरू हुई ये कहानी अब 2026 में एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है, जहां दांव पर सिर्फ फाइनल का टिकट नहीं है, बल्कि इतिहास में अमर होने का मौका भी है। तो एक नजर डाल लेते हैं इस 60 साल की रंजिश पर।
इस रंजिश की शुरुआत होती है 1962 से। 1962 के विश्व कप में ग्रुप स्टेज में ये दोनों टीमें मिली थी और इंग्लैंड 3-1 से जीता था अर्जेंटीना के खिलाफ। दोनों की राइवलरी में ये इंग्लैंड की सबसे बड़ी जीत है। हालांकि ये जो मैच है ये शांत रहा था, इसमें कोई बड़ा विवाद देखने को नहीं मिला था, लेकिन एक शुरुआत जरूर यहाँ पर हो गई थी एक बड़ी फुटबॉल राइवलरी की। इसके बाद बात आती है 1966 के विश्व कप की। 1966 में वेम्बली स्टेडियम में जो मैच खेला गया था 1-0 से उस मैच को इंग्लैंड ने जीता था। इस मैच में अर्जेंटीना के कप्तान एंटोनियो रैटिन को रेड कार्ड दिखाया गया था। फैसले से नाराज अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने मैदान छोड़ने तक की कोशिश की थी। काफी देर तक चले हंगामे के बाद रैटिन मैदान से बाहर चले गए थे, लेकिन उस मैच की कड़वाहट सालों तक दोनों देशों में बनी रही। इंग्लैंड ने जॉफ हर्स्ट के गोल से जीत दर्ज की और इंग्लिश कोच ने अपने खिलाड़ियों को अर्जेंटीना के खिलाड़ियों से जर्सी बदलने तक से रोक दिया था। इसके बाद आता है 1986 का वो ऐतिहासिक मुकाबला। एस्टेका में खेला गया था क्वार्टर फाइनल, जिसमें अर्जेंटीना 2-1 से जीता था और हैंड ऑफ गॉड के लिए मशहूर है ये मुकाबला। इस प्रतिद्वंदिता के सबसे चर्चित अध्याय में मैक्सिको सिटी के एस्टेका स्टेडियम में खेले गए क्वार्टर फाइनल में डिएगो मैराडोना ने पहले अपने विवादित हैंड ऑफ गॉड गोल से दुनिया को चौंकाया और फिर विश्व कप के इतिहास का सबसे शानदार गोल दागकर अर्जेंटीना को 2-1 से जीत दिला दी। इसके बाद 1998 के विश्व कप में अर्जेंटीना ने पेनल्टीज में जीत दर्ज की थी। 1998 के विश्व कप जो कि फ्रांस की धरती पर खेला गया था, दोनों टीमें आमने सामने थी। ये मुकाबला डेविड बेकहम के रेड कार्ड और 18 साल के माइकल ओवन के शानदार सोलो गोल के लिए आज भी याद किया जाता है। पेनल्टी शूटआउट में किस्मत ने एक बार फिर इंग्लैंड का साथ नहीं दिया और अर्जेंटीना ने जीत दर्ज की थी। 2002 के विश्व कप में इंग्लैंड को बदला लेने का मौका मिल गया था। ग्रुप मैच में डेविड बेकहम ने पेनल्टी पर विजयी गोल किया था और हिसाब चुकता किया था अपने उस रेड कार्ड का भी, हार का भी। यहाँ पर इंग्लैंड जीती थी 1-0 से। हालांकि विवाद जो है वो खत्म नहीं हुआ था। अर्जेंटीना ने आरोप लगाया था कि पेनल्टी मिलने से पहले माइकल ओवन ने एक डाइव लगाई थी। तो एक काफी रोचक इतिहास रहा है दोनों टीमों के बीच में। और अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक नया चैप्टर आज जुड़ेगा इस राइवलरी में। हम ये मानकर चलें कि रोचक मुकाबला तो है ही, आज भी कोई एक नया विवाद जरूर निकल कर आ सकता है। अभिषेक। बिल्कुल, जैसा हमने पहले भी बात की कि बड़ी राइवलरी है इनकी, लेकिन सुचित्रा उससे पहले हमारे साथ कुछ फैंस भी हमारे साथ हैं। इंग्लैंड के भी फैंस हैं और अर्जेंटीना के भी फैंस हैं हमारे साथ। हाउ डू यू वांट टू सपोर्ट योर टीम? यू थिंक योर टीम इज गोना विन अगेंस्ट अर्जेंटीना टुडे? Yeah, they're gonna win. Messi's gonna lose, and they're gonna win the World Cup. Okay, what do you want to say? I think it's gonna be a tough match. I think it's going to depends, but you'll never know. Okay, they're saying that England is going to win today. What do you want to say in reply? Yo quiero que gane Argentina y arriba todos los jugadores y aquí estamos listos para echar la porra. What do you want to say in English? Yeah, Argentina's gonna destroy them. Okay, and how do you want to cheer for your team? Sí. All right. Vamos. And how do you want to cheer for your England team? We're just gonna support them, and they're gonna win. Show some energy, guys. Let's go. Yes. चलिए सुचित्रा, फैंस जो होते हैं ना वो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। हम क्रिकेट मैचेस में भी देखते हैं अच्छा खासा जोश दिखता है और यहाँ भी अच्छा खासा जोश है। और इंग्लैंड के सपोर्टर्स और अर्जेंटीना के सपोर्टर्स बड़ी तादाद में आज दिखाई देंगे। देखना ये होगा कि किसकी जीत होती है। लेकिन आप पूछे ना पूछे, लेकिन मैं बता देता हूँ, अर्जेंटीना के साथ मेरा दिल है, मेरा हार्ट है। बट इंग्लैंड लगता है कि आज का मुकाबला जीतने वाली, स्लाइट एज है उनकी आज के मैच में। बिल्कुल, राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, मेसी की अगर बात करें, छठे विश्व कप में वो खेल रहे हैं, लेकिन इस विश्व कप में एक अलग भूमिका में नजर आ रहे हैं। मिस्र के खिलाफ जो मैच था वो जीतने के बाद जिस तरह से आंसू थे मेसी की आंखों में, पूरी टीम जिस तरह से उन्हें उछालते हुए नजर आई थी, तो दिखाता है कि टीम ने जो उनकी लीडरशिप क्वालिटी है वो एक्सेप्ट कर ली है। एक लीडर की भूमिका में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मेसी और अर्जेंटीना को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है उससे, क्योंकि जब भी कमबैक किया है हर कमबैक में मेसी की जो लीडरशिप क्वालिटी है वो काम आई है टीम के। राकेश, देखिए, मेसी का जो रुतबा है उस टीम में या उस ड्रेसिंग रूम में, वो तो उसके बारे में तो कोई क्या कहे।
क्योंकि उसमें कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने शायद फुटबॉल खेलना जब वो सीख रहे थे, जी मेसी वाज ऑलरेडी अ सुपरस्टार, तो उनके साथ खेल रहे हैं वो लोग। तो दूसरी बात ये, और पिछली बार उन्होंने देखा कि मेसी ने कैसे वर्ल्ड कप जितवाया उनको, और अब ये मौका मिल रहा है कि वो उनके साथ खेल रहे हैं, और एक रिस्पेक्ट तो खैर है ही है। उसके अलावा मेसी को वो चाहते हैं कि अगर ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप रहा तो हम उनको ट्रॉफी के साथ भेजें। जी ये पूरी टीम को उसने बिल्कुल जोड़ के रखा हुआ है इस बात को कि ये हमको करना ही है। तो ये जो मोटिवेशन जो अर्जेंटीना के पास है, ये किसी टीम के पास नहीं है। जी और दूसरी बात ये कि मेसी वर्ल्ड के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं, हम जी। एक तरफ ये कह रहे हैं कि 39 इयर्स की उम्र में उन्होंने इतने गोल कर दिए हैं, 8 गोल कर दिए, लेकिन वो वर्ल्ड में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए वर्ल्ड कप के जिन्होंने एक ही एडिशन में 2 पेनल्टी किक्स मिस किए हैं। जी और उसके बाद वो इतने मोटिवेटेड रहते हैं कि अगर एक मिस होता है तो इक्वलाइजर भी, जैसे लास्ट मैच में हमने देखा, उन्होंने मारा। जी और जो वो क्रिएट करते हैं चांसेस, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि वो मार्क्ड रहते हैं, दो लोग उनके ऊपर छोड़ दिए जाते हैं कि साहब आप सिर्फ मेसी को देखो, क्योंकि ये या तो अकेले गोल मार देंगे या ऐसे रिलीज करेंगे बॉल को ओपन स्पेस में, ऐसी जगह डाल देंगे जहां उनको कोई ना कोई टीममेट आके उस बॉल को फिनिश करेगा। जी तो ये कुछ चीजें हैं जो उनको ग्रेट बनाता है, कि उनको बॉल सेंस जो उनकी है, जो सिचुएशन को रीड करते हैं बाकी लोगों से पहले, जी एक मौका जैसे बनाते हैं वो, तो वो सब चीजें ऐसी हैं कि उनके जो टीममेट्स है वो सोचते हैं कि उनका ये एक ऑनर है कि वो उसी टीम में है, उसी लाइनअप में खेल रहे हैं, बड़ा मैच खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। तो आप सोचिए कि क्या मोटिवेटेड टीम है वो अभी। अगर वो अपना कॉम्प्लेसेंसी पे उनका कंट्रोल रह गया जी तो मेरे ख्याल से अर्जेंटीना आज फिर जीतेगी। बिल्कुल। अभिषेक, तो मेसी को तो रोकने की कोशिश करेगी ही इंग्लैंड की टीम, लेकिन और भी कई खिलाड़ी हैं अर्जेंटीना के पास जिन पर की नज़र रहेगी, क्योंकि पिछले मैच में जो मेसी का सिलसिला चला आ रहा था विश्व कप के मुकाबलों में गोल करने का, वो ज़रूर टूट गया था। स्विट्ज़रलैंड के खिलाफ मेसी गोल नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी वो मैच ज़रूर जीती थी अर्जेंटीना। तो आपको लगता है कि ये अच्छी बात है कि मेसी आपके सबसे मुख्य खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर वो गोल नहीं करते हैं तो भी आपकी टीम जीतती है, क्योंकि दोनों टीमों के पास बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो आज इस मैच का रुख बदल सकते हैं। अभिषेक। बिल्कुल सुचित्रा, सही कहा आपने, और ये मेसी के लिए अच्छी बात है। और उनके जो दूसरे खिलाड़ी, रोमेरो की बात करें, लोटारो मार्टिनेज की बात करें, अल्वारेज की बात करें, सभी ने सपोर्ट किया है और मेसी अकेले कहीं भी दिखाई नहीं दिए हैं। आप पिछला मुकाबला देखें, उससे पहले वाला इजिप्ट के खिलाफ जो मुकाबला देखें, उसमें गोल्स करे मेसी ने, दूसरा गोल किया था जो इक्वलाइजर हुआ था, लेकिन जो बाकी जो 2 गोल करे वो दूसरे खिलाड़ियों ने करे। और जो सपोर्ट है वो लियोनेल मेसी की आंखों में दिखाई देता है। जब लियोनेल मेसी जब मैच जीतने के बाद उनकी आंखों में आंसू थे और सब कह रहे थे कि शायद उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया है, क्योंकि ये मैच से वापसी करना किसी टीम के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। और शायद 79वें मिनट में जब पहला गोल हुआ, 2-0 से डाउन थे, कौन ये सोच सकता था कि अर्जेंटीना यहाँ से ये मुकाबला जीत जाएगी। तो इसीलिए शायद इमोशनल भी हो गए थे मेसी, और बड़ी जीत थी वो वाली। और वो ऐसी जीत जो होती है ना सुचित्रा, वो कॉन्फिडेंस ज़रूर देती है। और जैसा कल भी हुआ फ्रांस के मुकाबले में जो स्पेन के खिलाफ था, कि पहले जो हम बात कर रहे थे, जो पहले गोल कर देगा वो बाजी मार लेता है। और अज़बाल ने गोल किया 22वें मिनट में कल। कॉन्फिडेंस उनको आ गया, कंधे डाउन हो गए। फिर पेड्रो पोरो ने उसके बाद सेकेंड हाफ में गोल कर दिया। उसके बाद 1-0 से आप वापसी करने का फिर भी सोच सकते हैं, लेकिन 2-0 से जो वापसी करनी होती है वो काफ़ी मुश्किल होती है। एम्बापे को हमने देखा, लगातार घड़ी को वो देख रहे थे बिग स्क्रीन पर। 1-2 चांसेस उनको ज़रूर मिले, चांसेस बनाए, लेकिन स्पेन के जो खिलाड़ी थे, एम्बापे जाते थे लास्ट तक गोल की तरफ, गए अटैक करने, लेकिन स्पेन के 2 डिफेंडर हमेशा उनके साथ दिखाई दिए। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि जो स्पेन का डिफेंस था वो कारगर दिखाई दिया, वो बढ़िया दिखाई दिया, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है कि स्पेन अब फाइनल में पहुंच चुका है। तो आज भी रणनीति यही होगी। पहले के जो 15-20 मिनट है वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। जो गोल कर देता है उसमें उसके हौसले बुलंद हो जाएंगे। और उसके बाद बिल्कुल राकेश, शुरुआत कौन अच्छी करता है महत्वपूर्ण होगा। अभिषेक ने बोला कि इंग्लैंड उन्हें फेवरेट लग रही है, आपकी फेवरेट आज के मुकाबले के लिए? मैं अभी भी मानता हूं कि ओवरऑल जो ऑन पेपर मैं इंग्लैंड को सुपीरियर मानता हूं, मैन टू मैन, लेकिन बड़ा मैच है और इंग्लैंड का बड़ा मैच का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, और अर्जेंटीना को भी अपना बेस्ट मैच खेलना है। और देखिए, लायनल मेसी का टीम में होना और वो टीममेट का मैच, वो जो स्पिरिट की बात करता हूं, वो इंग्लैंड की टीम में नहीं है जो अर्जेंटीना की टीम में। दैट इज व्हाई मैं अर्जेंटीना को जीत देता हूं थोड़ा सा।
चलिए बिल्कुल देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि एक रोचक मुकाबला देखने को मिले और एक नया चैप्टर जुड़े इस 60 साल की राइवलरी में। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश और अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दूसरे सेमीफाइनल में आज आमने सामने होंगे अर्जेंटीना और इंग्लैंड, और जो भी टीम जीतेगी फाइनल में उसका सामना होगा स्पेन से। फीफा फीवर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।